Hello बच्चों, let's read out the question first. Sensitivity of potentiometer can be increased by. So यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की, सो वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? 1 डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो देखिए बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका सर्किट होता है कि ये ईएमएफ है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होती है. ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टेड होता है, ये किसके अक्रॉस में कनेक्टेड होता है? ये पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में, पोटेंशियल वायर. ओके, पोटेंशियोमीटर वायर बोलेंगे. सो इस वायर को हम बोल देते हैं ए बी. ठीक, ये ए बी के अक्रॉस में इस तरीके से हम ईएमएफ विद सम रेजिस्टेंस ऑफ आर क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स सपोज कि इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कुछ आई के बराबर है. ठीक है, और ये जो ए पॉइंट बी पॉइंट दिख रहा है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो वी ए बी के इक्वल है. सो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखूं. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज वी ए बी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. सो लेट्स से कि इसकी लेंथ कैपिटल एल है, सॉरी स्मॉल एल है. सो ये हो जाएगा वी ए बी डिवाइडेड बाय एल के इक्वल. से यहाँ से जो सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि सेंसिटिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय वी ए बी. सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले से हम यहाँ पर 1 बाय 1 चेकआउट करते हैं. तो देखिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द सेल. सो देखिए यदि मैं ईएमएफ को इंक्रीज करता हूँ सो क्या होगा? सो यहाँ पर यदि मैं वी ए बी के लिए इक्वेशन लिखूं सो वो क्या हो जाएगा? ई माइनस ऑफ आई इंटू आर. अब हम क्या कर रहे हैं? ईएमएफ को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वी ए बी. ठीक है ना, ईएमएफ इंक्रीज होगा सो वी ए बी क्या होगा? इंक्रीज होगा. बट अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा सेंसिटिविटी वी ए बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो यदि वी ए बी इंक्रीज होगा सो जो सेंसिटिविटी है फॉर पोटेंशियोमीटर वो क्या होंगी? डिक्रीज होंगी. सो यहाँ से ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें इंक्रीज करना है. सी हो गया रॉन्ग. ठीक ना, बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. सो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एल को इंक्रीज कर रहे हैं. यदि हम पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करें तो देखिए सेंसिटिविटी लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ऑब्वियस सी बात है सेंसिटिविटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर विल इंक्रीज. वो क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी. सो देखिए ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स के लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज. This will be the answer for our question. Now let us take the option C also, decreasing the length of potentiometer wire. So देखिए यदि लेंथ को डिक्रीज करूंगा सो सेंसिटिविटी क्या होंगी? डिक्रीज होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें इंक्रीज करना है. सो दैट इज वाई जो यहाँ ऑप्शन बी हमें दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट. और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.